गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको यशपाल जी द्वारा रचित कहानी महायज्ञ का पुरस्कार पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके अंतर्गत लेखक ने ये संदेश दिया है कि सुकर्म परिस्थिति पर नहीं बल्कि उसकी व्यक्ति की नीयत पर निर्भर करता है। मतलब अगर हम अच्छी नीयत से कोई कार्य करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलता है, और हम अंदर मन में बुरी नीयत लेके बिना स्वार्थ भर के अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा प्राप्त नहीं होता। हमें उसके अच्छे फल की प्राप्ति की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। कि जैसे हमें कुछ पाने की लालसा में अगर हम धन दौलत लौटाते हैं तो उसका फल हमें उसका जो प्रसाद कह लीजिए या उसका जो फल है वो हमें अच्छा प्राप्त नहीं होता। सच्चा यज्ञ नहीं कहलाता है वो। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य, मतलब मन में किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ ना हो, बिना किसी स्वार्थ के अगर हम कर्म करते हैं तो वही सच्चा यज्ञ कहलाता है। और ईश्वर भी ऐसे ही यज्ञ की अपेक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, और ऐसा ही यज्ञ महायज्ञ कहलाता है। ईश्वर उन्हें उसका फल अवश्य देते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य, कर्म ही सच्चा यज्ञ कहलाता है। और उसकी एक कथा उन्होंने सुनाई है कि एक धनी सेठ थे, वो बहुत अधिक उदार थे, विनम्र थे, धर्मपरायण थे। उनके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। जो भी दीन दुखी आता था उसकी वो मदद करते थे, और दरवाजे पर कोई भी भूखा नहीं लौटता था। लेकिन वही होता है कि सब दिन एक समान नहीं होते, तो धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आता है कि जो सेठ हैं उनका समय ख़राब हो जाता है, और वो खुद ही विप्र हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वो भूखों मरने लगते हैं। उस समय एक कथा प्रचलित थी, एक प्रथा थी कि यज्ञों के फलों का क्रय विक्रय, जैसे जो भी यज्ञ किया है तो वो किसी और को बेच दो तो उसका जो पुण्य होता था वो उस व्यक्ति के हिस्से से दूसरे व्यक्ति के हिस्से में चला जाता था, और वो व्यक्ति उस यज्ञ के बदले में कुछ पैसे ले लिया करता था। तो लेखक ने क्या किया, सेठ जी ने क्या किया कि वो सोच रहे थे कि अब बहुत दुखी हुए थे, तंगी हालत देखे सेठानी ने उन्हें यही कह दिया कि ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। लेखक जो सेठ थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, और उन्होंने क्या किया, अपनी तंगी पर विचार करके उन्होंने सोचा चलो ठीक है भाई यज्ञ बेच डालते हैं। उनकी पत्नी कहीं से मांग मूंग के आटा ले आई और उसकी रोटियां बना दी, और वो सेठ जो थे वो कुंदनपुर में गए, जहाँ पर एक धन्ना सेठ रहते, बहुत पैसे वाले सेठ रहते थे, और कहते थे कि उनकी जो सेठानी थी उनको बहुत कोई देवी शक्ति प्राप्त थी। देवी शक्ति की मतलब वो तीनों लोगों की बात जान लेती थी, धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी। तो सेठ ने सोचा कि चलो क्यों ना हो, अपना यज्ञ जो है वो हम उन्हीं को बेच देते हैं। सेठानी जैसे तैसे उन्होंने रोटी बना दी अपने सेठ के लिए, और सेठ चल दिए कुंदनपुर की ओर। धूप बहुत तेज़ थी, वो बहुत जल्दी 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 करके चले, और सोच रहे थे कि दिन के उजाले में जैसे तैसे करके वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। लेकिन पसीने से लथपथ हो गए, थक गए। तो एक पेड़ दिखा जिसके पास में एक कुआं था, वो उसी कुएं के पास बैठ के उन्होंने अपने बैग में से लोटा और डोरी निकाली, और उसमें से पानी निकाला, हाथ पैर धोए और खाने बैठ गए। अचानक में देखते हैं जैसे उन्होंने रोटी का टुकड़ा तोड़ने ही जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि सामने एक कुत्ता जो है वो मरनासन अवस्था में पड़ा हुआ है। मतलब वो इतना दुबला था, पेट उसका अंदर धंसा हुआ था, क्योंकि उसे खाने को नहीं मिला था। सेठ को उसे देख के बहुत दया आ गई। उन्होंने क्या किया, एक रोटी उसको दे दी कुत्ते को। कुत्ते के शरीर में एक रोटी खाते जैसे उसके शरीर में थोड़ी सी जान आ गई, और उसने क्या किया, वो बड़ी कृतज्ञता से, मतलब दया भाव से सेठ को फिर देखने लगा। सेठ को लगा कि एक एक रोटी से उसके मन इतनी जान आ गई, तो उन्होंने दूसरी रोटी भी उसको दे दी। दूसरी रोटी खाते ही जो कुत्ता आ रहा था, गिर गिर के उठ रहा था, तड़प रहा था, वो धीरे धीरे उठने लगा। और फिर वो जैसे दो रोटी उसके पेट में पहुंची, वो धीरे धीरे सरकते सरकते लेकर सेठ के पास आ गया। सेठ का हृदय जो था वो दया से भर गया। उन्हें लगा कि आसपास कोई बस्ती भी नहीं है, इस बेचारे को कौन रोटी देगा। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके अपने हिस्से का सारा खाना जो है वो उस कुत्ते को खिला दिया। अब ये सोचकर कि उन्हें लगा कि चलो इसी बहाने मैं तो थोड़ी देर में वहाँ पहुँच ही जाऊँगा, सेठानी के पास जहाँ उन्हें कुंदनपुर जाना था। वो सोचे कि हम वहाँ थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने सारी रोटी अपनी उसे खिला दी। अब सोच सेठ ने क्या किया कि कुत्ते को रोटी खिलाने के बाद उन्होंने देखा कि कुत्ते के शरीर में जान आ गई। सेठ ने देखा अभी अच्छी तरह चल फिर पा रहा है,
और उन्होंने उसे क्या किया, सेठ ने सोचा कि एक रोटी जो भी था उनके पास सब उन्होंने उसे खिला दिया। थोड़ी देर में कुत्ता जो था उसके अंदर खाना खाने से एक शक्ति का संचार हो गया, मतलब उसके शरीर में जान आ गई। अब लेखक ने सोचा, सेठ ने सोचा, उनके मन में आया कि हाय बेचारा न जाने कितने दिन से भूखा था, उसके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल जाएगा। और उन्होंने एक बेबस को उस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय इसमें इतनी ताकत आ जाएगी वो किसी बस्ती तक पहुंच सके। सेठ ने सोचा विचारा नहीं, और एक एक करके उन्होंने अपनी जितनी भी रोटी थी वो सारी रोटी उन्होंने कुत्ते को खिला दी, और खुद ने क्या किया, पानी पी लिया और विश्राम करके अपने रास्ते पे चल पड़े। सेठ जो कुंदनपुर पहुँचे तो धन्ना सेठ की हवेली पे पहुँचे, और वहाँ पहुँचकर उन्होंने सेठ से कहा, सेठ ने उन्हें देखा तो उनसे पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ। सेठ ने कहा कि मैं भाई संकट में हूँ और आपको अपने एक यज्ञ बेचने आया हूँ। धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया, बोली सेठ जी यह खरीदने के लिए, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा, ये कौन सा यज्ञ था? तो हाँ, यही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा, क्योंकि आपको पहले पता नहीं कि उनको देवी शक्ति प्राप्त थी, वो तीनों लोग की बातें जान लेती थी। तो सेठ ने बड़े आश्चर्य से हो गया, उनको आश्चर्य में पड़ गए, महायज्ञ, और आज वे समझ गए कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, मतलब उन्हें लगा कि ये उनका मजाक उड़ा रहे। तो उन्होंने बड़े विनम्र से कहा, नम्रता के साथ बोले, आप आज की कहती है, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ ही नहीं किया, मेरी स्थिति ही नहीं है ऐसी। तो धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ जी, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महाराज इसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ एकदम मतलब मुंह बंद सन्नाटे में चले गए कि अरे ये कहाँ क्या हो गया। उन्हें निश्चय हो गया कि ये लोग कोई यज्ञ वज्ञ खरीदना नहीं है और ये खाली बातें बना रहे हैं। क्या सोचते हो सेठ जी, बोलो राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने उनसे पूछा। सेठ जी मतलब खिसिया गए, खिन्न हो गए, उन्हें लगा कि ये सब मजाक बना रहे। तो उन्होंने कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बातें कीजिए, बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की बात कर रही हैं। तो सेठानी ने समझाया, आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, ये महान यज्ञ नहीं तो और क्या है। कुछ पाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया कार्य महायज्ञ यज्ञ की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन कुछ पाने की इच्छा के बिना निस्वार्थ भाव से अगर कोई काम किया जाए तो वो सच्चा महायज्ञ कहलाता है। बोलिए क्या इसे बेचने को तैयार है? तो सेठ मानो सेठ को लगा, सेठ ने मतलब जैसे लगा कि उनको आसमान से वो गिरे। भूखे को अन्न देना सभी चाहते हैं, सभी का कर्तव्य है, इसमें उन्होंने इतना बड़ा काम कौन सा कर दिया। तो बार बार उनकी सेठानी उनसे पूछे, क्या विचार है सेठ जी, यज्ञ बेचना है या नहीं? सेठ जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर जाने लगे। मनोवांछित कर्तव्य का मूल्य लेना उन्हें उचित नहीं लगा, मतलब उन्हें लगा कि ये गलत बात है, इसका क्या मूल्य लेना। तो उन्होंने कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात गुजारी, और पौ फटते मतलब सुबह होते ही वहाँ से वो आगे चलकर अगले दिन शाम को अपने घर आ पहुँचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाकर बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आए देखकर आशंका से कांप उठी, बोली, क्यों धन्ना सेठ मिला? सेठ ने बड़े सारी कथा सुना डाली, शुरू से लेकर आखिरी तक। कथा सुनकर सेठानी की सारी घटना जानकर उन्होंने कहा कि हृदय उनका मतलब प्रफुल्लित हो गया, बड़ी खुश हो गए। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। धन्य हैं आप, धन्य है पति। सेठ के चरणों की रजमस्तक मतलब जो उनकी धूल अपने सर पे लगाते हुए बोले, धीरज रखें, भगवान सबका भला करेंगे। दियाबत्ती का समय मतलब शाम हो गई, दिया बत्ती जलाई तो सेठानी ने दीपक जलाने के उठी ही थी कि रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लगी, गिरते गिरते बची। जैसे तैसे दीपक जलाकर देखा कि दहलीज के सहारे लगे फर्श के पत्थर का चौका ऊपर को हो गया है, मतलब जो पत्थर लगा था वो लगा ऊंचा ऊंचा हो गया है। उस पर लोहे का कोई कुंदा रखा है। ऊपर उठने के लिए कारण उससे सेठानी को ठोकर लग गई। सेठानी ने सेठ को आवाज़ दी, देखो फर्श का एक चौका उखड़ गया लगता है, इसे जमा दो। सेठ ने चौके को ठीक तरह से जमाने के लिए उसमें लगे कुंदे को उठाए तो नीचे तहखाने की सीढ़ियाँ दिखाई दी। अरे यहाँ तो तहखाना है, हमें इसका पता ही नहीं था, उनके मुंह से निकला। मतलब उनके घर में तहखाना मतलब अंडरग्राउंड जगह होती है ज़मीन के अंदर,
उन्हें पता ही नहीं था कि यहाँ तहखाना है, वो इतने सालों से वहाँ रह रहे हैं। दिया हाथ में लेकर सेठ सेठानी तहखाने में उतरे, और जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी उतरते हैं तो वहाँ पे उन्होंने रोशनी की। रोशनी देखी तो उनकी आंखें चौंधिया आ गई, मतलब बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तहखाने में छोटी छोटी हौजें बनी थी। हौजें मतलब सीमेंटेड छोटी छोटी सी, एक तरह से कह लो छोटी छोटी से बर्तन टाइप के, है ना, छोटी छोटी हौजें बनी हुई थी, और उसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। तो एक दोनों के पाँव वहीं जम गए, उनके मुंह से बोल तक ना निकला। मतलब एकदम जैसे आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया, अभी तक तो वो गरीब थे, कुछ नहीं था, और आज उनके पास इतना सब कुछ हो गया। कुछ देर बाद सेठानी की चेतना लौटी, मतलब एकदम शॉक्ड हो गए वो। थोड़ी देर बाद उनकी एकदम से चेतना लौटी, तो अब उन्होंने बोला कि ये कहाँ से आ गया। बोली, प्राणनाथ, ये महायज्ञ का पुरस्कार है। स्वयं भूखे रहकर एक भूखे की भूख मिटाई, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। धन्ना सेठ की पत्नी ठीक ही कहती थी, निस्वार्थ भाव से किया कर्म ही सच्चा यज्ञ है। भगवान ने उसी महायज्ञ का पुरस्कार आपको दिया है। इस सेठ ने क्या किया था, निस्वार्थ भाव से उस कुत्ते की मदद की थी, उनका कोई लालच नहीं था। तो भगवान ने भी उनको निस्वार्थ भाव से जो उन्होंने कार्य किया था उसका उन्होंने उन्हें प्रसाद दिया, उन्हें उसका फल दिया। भगवान ने उसी महायज्ञ का पुरस्कार उन्हें दिया। और सेठ ने मनी मन भगवान को धन्यवाद दिया और प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी कर्तव्य बुद्धि जगाए रखना। मतलब इतना पैसा होने के बाद भी कर्तव्य से कभी भी वो विमुख ना हो, चाहे स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्ट को निवारण कर सकूं, उनके कष्टों को कम कर सकूं, ऐसी बुद्धि और शक्ति उन्हें देना। ये थी आपकी महायज्ञ की कहानी।